हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। इसमें फिर से हम लोग सीयूईटी और डीडीयू के लिए जो अकाउंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, उसको सॉल्व करेंगे, जो कि बीकॉम और बीबीए के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ, ऑप्शंस हैं 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है, ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही उनसे चार्ज किया जाएगा। इसलिए हमारा नन ऑफ द एबव ऑप्शन करेक्ट होगा। रेंट टू अ पार्टनर इज सोन इन, ठीक है, किसी भी पार्टनर से कोई रेंट दिया जा रहा है, वो कहाँ पे शो किया जाएगा। ऑप्शंस है डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रेंट टू अ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को अगर रेंट दिया जा रहा है तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड ऑफ द, सॉरी, रेंट अगर दिया जा रहा है पार्टनर को तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में केवल और केवल न्यू कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होती है या कैपिटल विड्रॉ होती है, केवल और केवल उसको ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग फ्रॉम द प्रॉफिट इसको नहीं दिखाया जाएगा, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल ये दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ द एबव। पार्टनर्स जो लोन होता है वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट जो लोन है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following item is not an appropriation out of the profit? Interest on capital, salary to a partner, commission to a partner, interest on partner's loan। ठीक है, इसमें आपको बताना है किसमें से नॉट एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्रॉफिट में से किसको चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन है, बेसिकली पार्टनर्स को जो भी चीज़ें दी जाती हैं, इंटरेस्ट, सैलरी या प्रॉफिट, केवल उसको ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर्स लोन, इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे, ये पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म का इसेंशियल एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है बेसिकली। एटलीस्ट 2 persons, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म में अप्लाई नहीं होता है, तो एटलीस्ट 2 persons तो होते ही होते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। देयर इज एन एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। पार्टनर्स एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, तो ये तो होता ही, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर। इसमें से कौन सा किसी भी पार्टनर का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फॉर्म, राइट टू टेक पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फॉर्म, राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा किसी पार्टनर का राइट नहीं है। तो कोई भी पार्टनर जो है वो फॉर्म की बुक्स को इजीली देख सकता है, तो ये राइट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट टू टेक अ पार्ट कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी या फर्म जो भी है उसके रिलेशन में, ठीक है, वो किसी भी काम में अफेयर्स में वो पार्ट ले सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर सकता है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। राइट टू रिसीव सैलरी, जब तक पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न ना हो तब तक उसे कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, फर्म का पार्टनर से या पार्टनर का फर्म से क्या रिलेशन होता है। एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर एंड एजेंट बोथ, और मैनेजर। तो जो फर्म होता है, जो पार्टनर होता है वो फर्म का ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 9 पे आते हैं। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से जो भी ऑड है उसको हमको पिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है रेंट टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को रेंट, मैनेजर्स को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसमें से कोई ऑड निकालना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर आप देखें, रेंट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये तीनों पार्टनर्स से रिलेटेड है, जबकि बी जो है वो मैनेजर से रिलेटेड है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन अ पार्टनर बी exempted टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। कैन अ पार्टनर बी exempted टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, यस ये पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। और साथ ही साथ अगर कोई माइनर, ठीक है, अगर कोई माइनर पार्टनर रहता है जिसकी एज 18 से कम हो, वो भी लॉसेस से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, in case of partnership the act of any partner is binding on all partners, binding on that partners only, binding on all partner except the particular partner, none of the above। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो भी पार्टनर एक्ट करता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर अगर कोई भी काम करेगा तो वो सभी पार्टनर्स पर कह सकते हैं अप्लाई होगा, इसलिए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स करेक्ट ऑप्शन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड ऑफ। ठीक है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पे होगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन हो कि केवल और केवल प्रॉफिट्स में से ही प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो केवल और केवल हम उनको प्रॉफिट्स में से ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। किसी पार्टनर में मिनिमम नंबर, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है किसी भी साझेदारी में। तो किसी भी पार्टनरशिप में न्यूनतम या मिनिमम 2 मेंबर्स होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि अकेला आदमी खुद से मेंबरशिप नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जब ये आ गया है तो मैक्सिमम
50 होने चाहिए, ठीक है। और अगर वो बैंकिंग है, बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है, तो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर विच मेथड। पार्टनरशिप में करेंट अकाउंट कब बनाया जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में, बोथ ऑफ द एबव में, नन ऑफ द एबव में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए करेंट अकाउंट जो है वो जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स होती है तब बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Limited liability partnership came into existence in India after the enactment of, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि LLP कब इंडिया में शुरू हुई? ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।